हेलो गाइस, आपका स्वागत आपके अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर। आप लोग वीडियो 2 देखते ही सब्सक्राइब नहीं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चैप्टर 5 स्किन क्रीम टेस्ट। विजय को आज रात बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो फिर अपनी शक्तियों को चेक करने के लिए गांव के पास वाले पहाड़ में जाता है। आध्यात्मिक तरल को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आए थे। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स एक आम इंसान की तुलना में कहीं अधिक बेहतर हो गए थे। इससे पहले उसका शरीर कमजोर था और वह एक आदमी के खिलाफ लड़ाई भी नहीं जीत सकता था। अब वो एक ही मुक्के से किसी को जान से भी मार सकता था। विजय ने आज रात पहाड़ पर काफी ट्रेनिंग की। लगभग 3-4 घंटे बाद वो घर वापस आ जाता है। थोड़ी सी नींद पूरी करने के बाद वह सुबह जल्दी काम पर चला गया। आनंद अंकल आज सुबह से ही विजय को घूरे जा रहे थे, जैसे उन्होंने विजय को पहचाना ही ना हो। अरे विजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पहले से काफी मजबूत हो गए हो, और तुम्हारी स्किन का रंग भी पहले से गोरा लग रहा है। ये सच में तुम ही हो ना, या फिर विजय के भेष में कोई बहरूपिया है? आनंद जी ने उलझन में कहा। इसके बाद विजय आनंद जी के पास आया और उनके कंधे को थपथपाते हुए बोला, अंकल जी, मैं ही हूं, कोई बहरूपिया नहीं है। मुझे लगता है आपकी आंखें दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। विजय ने अनजान बनते हुए नाटक किया। आनंद जी ने एक बार फिर से विजय को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि मुझसे ही कोई गलती हुई है। शायद तुमने सही कहा, मेरी बूढ़ी आंखें अब कमजोर होने लगी है। आनंद जी की बात सुन विजय थोड़े धीमे से हंसा और उसके बाद वो अपनी बाइक पर डिलीवर होने वाले पैकेज रख DLF लेजर पार्क की ओर निकल गया। विजय जब मोहनलाल को डिलीवरी देने गया, उसे देख मोहनलाल हैरान लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अलग इंसान देख लिया हो। तुम विजय ही हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम काफी बदल गए हो। तुम्हारी स्किन भी पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही है, तुम्हारी बॉडी भी एकदम परफेक्ट लग रही है। मोहनलाल ने भी उलझन में कहा। विजय हल्का सा मुस्कुराया और अपनी थरी व्हीलर बाइक से एक बड़ा प्लास्टिक का थैला निकाला। उसने उस थैले को मोहनलाल को पकड़ाते हुए कहा, बड़े भाई मोहन, जैसे कि आपने कल कहा था, इसमें कुल 16 बोतलें हैं। मोहनलाल की आंखें चमक उठी और उसने जल्दबाजी में प्लास्टिक का थैला पकड़ लिया। उसने थैले में देखा और खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है विजय, थैंक्स अ लॉट, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा और विजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया। 16 बोतलें 6,000 रुपए हर एक के, कुल मिलाकर 96,000 रुपीस हो गए हैं। मैं इन्हें 1 लाख रुपए लगाकर चलता हूँ। विजय, तुम्हें कैश चाहिए या फिर मैं इन्हें तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दूं? मोहनलाल ने विजय से पूछा। कैश ठीक है, विजय ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में 1 लाख रुपए बहुत ही जल्दी खर्च हो जाएंगे। हाथ में कैश रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। मिस्टर मोहन थैला लेकर अपने घर में अंदर गए। जब वो वापस आए तो उसने विजय को एक काले रंग का ब्रीफकेस पकड़ा दिया। विजय ने ब्रीफकेस ओपन किया तो उसने देखा नए नए नोटों के 10 बंडल थे। इतने पैसों को देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इस वक्त उसकी सांसें भी थोड़ी तेज चल रही थीं। उसने आज से पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। विजय ने फिर अपने जज्बातों पर काबू किया और एक गहरी सांस लेते हुए मिस्टर मोहन से कहा, थैंक यू भाई। अरे तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। याद रखना, अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास और भी ऐसी बोतलें हों तो उन्हें पहले मुझे ही देना। मिस्टर मोहन ने मुस्कुराकर विजय के कंधों को थपथपाते हुए कहा, ओके बड़े भाई, जैसा आपने कहा मैं याद रखूंगा। ओ 1 मिनट रुको बड़े भाई, मैं कुछ और भी लाया हूं। पता नहीं आपको यह चीज पसंद आएगी भी या नहीं, विजय ने कहा। ओह, वो क्या चीज है? मिस्टर मोहन को अब उस चीज को देखने की इच्छा बढ़ रही थी। विजय ने फिर अपना बैग खोला और अंदर से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसने हल्के से खांसा, फिर अपनी आवाज नीची की और रहस्यमय ढंग से बोला, ब्रो मोहन, ये चीज आपकी मर्दानगी को मजबूत कर सकती है। मिस्टर मोहन की आंखें चमक उठी, फिर अश्लील रूप से मुस्कुरा दिया। वो विजय के थोड़ा करीब आया और नीची आवाज में पूछा, सचमुच? मिस्टर मोहन को विजय पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, मगर वो थोड़ा उत्साहित भी था। एक आदमी के जीवन में कभी ऐसा स्टेज भी आता है जब कुछ मध्यम उम्र होने के बाद वो बेड पर ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। वो लोग हमेशा ही सोचते हैं कि काश कोई ऐसी चमत्कारी दवा हो जो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। हाँ, सचमुच, ये एक हार्मलेस नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसे पीने के बाद आप एनर्जिस्ट महसूस करेंगे। मोहनलाल अब अपनी खुशी को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था विजय की चमत्कारी चाय की वजह से उनका वजन एक दिन में 10 किलो तक कम हो गया था। शायद ये भी उसी हर्बल चाय की तरह एक शक्तिशाली औषधि होगी। विजय के हाथ में बोतल देखकर उसकी आंखें लगभग हरी रोशनी से चमक उठीं। ओके ठीक है, मैं इसको अभी ट्राई करके देखता हूँ। क्या अभी?
विजय हैरान रह गया। हाँ अभी, मोहनलाल ने कहा। फिर उसने विजय के हाथों से बोतल ली, ढक्कन खोला और उसमें भरी औषधि को पीने लगा। अरे रुकिए, विजय को उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर मोहन ने लगभग एक ही घूंट में आधी बोतल खाली कर दी थी। क्या हो गया? मिस्टर मोहन ने घबराहट में पूछा। विजय ने बोतल वापस छीन ली। बड़े भाई, मैं आपको बताना भूल गया, ये औषधि बहुत पावरफुल है। आपको हर बार केवल कुछ घूंट लेने की जरूरत है। अब जब आपने एक घूंट में आधी बोतल पी ली है तो मैं केवल आपको दिलासा दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मोहनलाल ने विजय की ओर कंफ्यूज होते हुए देखा। कुछ समय बाद जब उसे समझ आया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। विजय, एक मिनट, मैं अभी आया। मिस्टर मोहन भागते हुए घर में ऐसे घुसे जैसे उनको किसी कुत्ते ने काट लिया हो। उनको ऐसे भागते देख विजय ने पूछा, भाई आप इतनी जल्दी में क्यों हो? विजय अवाक होकर घर के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद उसे घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। अपने कानों को ढकने के बाद भी वो उन आवाजों को साफ साफ सुन पा रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक तरल की शक्तियों को अवशोषित करने के बाद उसके कानों की सुनने की क्षमता भी बढ़ चुकी थी। विजय काफी देर तक वहां खड़ा रहा, मगर मिस्टर मोहन अब तक भी घर से बाहर नहीं निकले थे। उसको अभी भी बाहर ना आता देख विजय वहां से निकल बचे हुए पैकेज डिलीवर करने चला जाता है। विजय लगभग 4 घंटे बाद वापस मिस्टर मोहन के घर आता है। उसने घर की घंटी बजाई। कुछ देर बाद मिस्टर मोहन ने दरवाजा खोला। मिस्टर मोहन इस वक्त थोड़े थके हुए से लग रहे थे। उनके पैर थोड़े कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। विजय, विजय, ओ यार, आज तो चमत्कार हो गया। मैं बिस्तर पर किसी जानवर से कम नहीं था। मिस्टर मोहन ने विजय को देख उत्साहित होते हुए कहा। पहले आप आराम कर लो बड़े भाई, विजय ने उसके पैरों को लड़खड़ाता हुआ देख मुस्कुराकर कहा। ओके, वैसे विजय, तुम्हारी औषधि कमाल की है। क्या तुम्हारे पास और भी है? मैं उन सभी को खरीद लूंगा। 20,000 पर बोतल, मिस्टर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज के लिए इससे काम चला लो, मैं आपको कल कुछ और दे दूंगा, विजय ने एक आधी बोतल देते हुए कहा। उस बोतल को देख मिस्टर मोहन ने वो तुरंत विजय के हाथों से ले ली। वो फिर घर के अंदर गया और अपने साथ 2 नोटों की गड्डी लेकर आया। थैंक यू ब्रो मोहन, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। यह मिस के लिए एक ब्यूटी क्रीम है। विजय ने अपने बैग से एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला। उस धातु के डिब्बे के अंदर ब्यूटी क्रीम थी। विजय ने कल रात ही इस ब्यूटी क्रीम को बनाया था। यह एक तरह की स्किन फेनेस क्रीम थी, जिसको स्किन पर लगाने से उसे गौर किया जा सकता है। ये स्किन पर किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर कर सकती थी, स्किन को क्लीन और मॉइस्चराइज भी कर सकती थी। बहुत बढ़िया, मिस्टर मोहन ने जल्दबाजी में उससे बॉक्स लेते हुए कहा। क्रीम लेने के बाद मिस्टर मोहन ने विजय को टोटल 1,20,000 रुपए दिए। उन पैसों को लेकर विजय सीधा औषधीय बाजार पहुंच गया। वहां उसने आध्यात्मिक तरल के लिए जरूरी जड़ी बूटियां खरीदी, जिसमें उसके आज कमाए गए आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए। उसने फिर वजन घटाने, ब्यूटी क्रीम और सेक्सुअल औषधि बनाने के लिए कुछ और जड़ी बूटियां खरीदी। सभी जड़ी बूटियां खरीदने के बाद उसका थैला फुल हो गया था। वजन घटाने की औषधि एकदम सही है। जहां तक सेक्सुअल औषधि की बात है, मुझे उसे थोड़ा और पतला करना होगा, वरना ये पीने वाले पर उल्टा असर डालेगी। जहां तक ब्यूटी क्रीम की बात है, मुझे अभी भी उसके असर का पता नहीं है। विजय ने सोचा, ब्यूटी क्रीम वजन घटाने और सेक्सुअल औषधि से अलग थी। उसे पीने के बजाय स्किन पर लगाना पड़ता है और सभी लड़कियों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, जिस वजह से उसे टेस्ट करने के लिए भी कुछ और लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन विजय की तो ना कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई फ्रेंड। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आखिर में इतनी अलग अलग स्किन वाली लड़कियों को ढूंढ कहा। विजय ने अपनी छोटी 3 पहिया बाइक को सड़कों पर तेजी से चलाते हुए सोचा। तभी अचानक उसकी नजरें सामने एक चमकते हुए साइन बोर्ड पर पड़ी। पैराडाइज सपा। विजय ने पैराडाइज सपा के सामने बाइक खड़ी की। बाहर से देखने पर अंदर सपा से गर्म भाप निकलते हुए नजर आ रहे थे और चारों तरफ एक गमगीन सुगंध फैली हुई थी। वो कुछ देर के लिए तो हिचकिचाते हुए सपा के सामने खड़ा रहा। वो अभी यह सोच रहा था, पता नहीं अंदर कैसे कैसे काम चल रहे होंगे। ये सब सोच ही उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजय ने फिर कुछ देर सोचने के बाद खुद से ही कहा, कोई बात नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत अजीब होगा। विजय अभी बस वहां से निकलने की सोच ही रहा था, तभी सपा से 2 लड़कियां बाहर निकली। उन्होंने घटिया कपड़े पहने हुए थे और भारी मेकअप करा हुआ था। उन लड़कियों ने जब विजय को बाहर खड़े देखा तो उसे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। विजय ने भले ही सादे कपड़े पहने हो, मगर अब उसकी बॉडी एकदम फिट थी और उसका चेहरा तो पहले से ही सुंदर था। उन लड़कियों ने उसको देखा और कहा, अरे हैंडसम, अंदर आओ और हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करो। उन्होंने विजय की ओर हाथ हिलाया और उसकी ओर आंख मारी। उनमें से एक लड़की उसकी ओर बढ़ी, उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया।
ओह मिस, ये ठीक नहीं है, विजय ने शर्म से लाल होते हुए कहा। इस वक्त उसका सिर किसी बच्चे की तरह कांप रहा था। क्या विजय इन लड़कियों से बच पाएगा या फिर लुट जाएगी उसकी इज्जत? क्या विजय की स्किन क्रीम अपना असर दिखा पाएगी? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ।